Good morning, students. So, today we are going to learn a new topic in our math subject, that is average and frequency. So, these are the two important ideas we use in our everyday life. So, now first we'll start with average and then we will move to our topic frequency. Okay, हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे. पहले हम एवरेज से स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट एवरेज एक ऐसा इट इज़ अ वे टू फाइंड द मिडल और टिपिकल वैल्यू इन ग्रुप ऑफ नंबर्स. एक ऐसा रास्ता है जो हमें बीच का या एक ऐसा वैल्यू जो होता है ग्रुप का नंबर उसको फाइंड आउट करने के लिए होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेक दैट इफ़ यू गॉट 70, 80 एंड 90 इन 3 टेस्ट. आपको 3 टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं, जैसे कि 70, 80 और 90. So the average scores tell you how you did overall. ओके, आपने टेस्ट में के एवरेज एक आपको बताता है स्कोर कि आपने तीनों टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है. सो नाउ फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल लाइक थिंक अबाउट योर स्कोर्स इन 5 सब्जेक्ट. अगर आपको 5 सब्जेक्ट में स्कोर अलग अलग आता है, उसको आप क्या करोगे? यू कैन एड देम एंड डिवाइड बाई 5. अगर आपको समझो इंग्लिश में 18 आता है, मैथ्स में 20 आता है, सोशल स्टडीज़ में 23 आता है, वैसे आप 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स आते हैं उसको हम क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 5. सो द आंसर आता है. सो यू कैन ऐड देम ऑल एंड डिवाइड बाई 5 टू फाइंड आउट योर एवरेज स्कोर. इससे हम आपको क्या मिल जाएगा? आपका एवरेज स्कोर मिल जाएगा. The another part is frequency. Frequency means how often something happens. For example, if you eat rice 4 times a week and pasta 2 times. जैसे कि आप राइस आप 4 बार खाते हो हफ्ते में और पास्ता 2 बार. The frequency of rice is 4 and pasta is 2. So the frequency हमारा राइस का कितना हो गया? 4 और पास्ता का कितना हो गया? 2. That is the frequency. So today we'll learn how to calculate average and frequency tables and understand how this help us to organize and understand data. So the concept of averages are important in our daily life. The concept of average is important in our daily life and data analysis. क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एवरेज का? क्योंकि हम देखते नहीं, बड़ी हमारे डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड जनरल ट्रेंड्स और टिपिकल वैल्यूज़. फॉर एग्जांपल वी यूज टू एवरेज चेक और एवरेज मार्क्स इन एग्जाम्स, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ वीक और इवन द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार ड्यूरिंग अ ट्रिप. सो इट गिव अस अ सिंपल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ होल ग्रुप ऑफ डेटा. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट हम लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विथ हाउ मैनी टाइम्स यू स्किप अ रोप इन 1 मिनट. अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप जो रोप स्किपिंग होता है वो 1 मिनट में आप कितना स्कोप कर सकते हो? दैट वी डोंट नो. कभी आज आपने 15 किया तो कल 20 हो सकता है, उसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं हो सकता. यस, 1 मिनट में. सो हाउ वुड यू कम टू एन अप्रोप्रिएट नंबर? लाइक आपने मंडे को आज आपने 15 1 मिनट में की, कल आप 20 करोगे, वेडनेसडे को 45, तो उसका अप्रोप्रिएट नंबर नहीं होता है. सो हाउ वुड यू कम टू एन अप्रोप्रिएट नंबर? तो कैसे करोगे आप? उसको प्लस करके वो नंबर से क्या करना है? डिवाइड. सो एवरेज इज़ एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ डेटा. सो average is a way to find the typical value in a group of numbers. It shows what each item would be if everything were equal or fair. So now you may imagine you got the following scores in 5 maths quiz. आपको 5 मैथ्स के स्कोर में अलग अलग मार्क्स मिले. कौन से 7, 8, 9, 6 एंड 10. वॉट इफ़ समवन आस्क यू हाउ डू यू यूजुअली स्कोर? अगर कोई आपसे आके पूछता है कि आपको कितना स्कोर मिला है, तो हाउ वुड यू आंसर? आप कैसे इसको स्कोर कर आंसर दोगे? नहीं मालूम है. सो दैट इज़ द मेन टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. अगर आपको 5 मैथ्स के टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आए, जैसे कि 7, 8, 9, 6 एंड 10, सो आप ये पहले 5 नंबर्स को क्या करोगे? प्लस करोगे. 7 + 8 + 9 + 6 + 10.
सो द वॉट एवर द आंसर विल यू गेट विल यू डिवाइडेड बाई 5. सो यहाँ पे 5 नंबर देना, 7 8 9 5 के जो आंसर आया उसको आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से. तो वॉट एवर द आंसर विल बी देयर दैट विल बी योर स्कोर. So do you understand how to find the average? Now the table shows how many minutes Asmita took to cycle to school every morning in a week. यहाँ पे एक टेबल दिया है कि अस्मिता कितने मिनट में अपने साइकिल को स्कूल लेके जाती है इन अ मॉर्निंग. लाइक डेज दिए मंडे टू सैटरडे एंड मिनट्स देयर विज 20 20 22 18 18 20. यस, अलग अलग मिनट्स दिए यहाँ पे. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल. हमको ये समझ में आ रहा है कि अस्मिता अप्रॉक्सीमेट कितना ले रही है, 18 20 या फिर 22 मिनट्स ले रही हो अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए. सो वी ऑब्जर्व दैट अस्मिता टेक्स 18 20 और 22 मिनट्स टू रीच द स्कूल. वो उसी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के अंदर ही वो स्कूल में पहुँच रही है. सो नाउ कैन यू गेस अप्रॉक्सीमेटली टाइम शी टेक्स टू रीच. वो कितना टाइम्स ले रही है स्कूल पहुंचने के लिए, 18 to 22 मिनट्स में वो क्या कर रही है, स्कूल पहुंच रही है. यस. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट इट. लाइक मैंने बताया कि 18 जो भी उसका वैल्यूज़ है 18 20 22 उसको पहले प्लस करना है और उसको फिर क्या करना है, डिवाइड करना है. लाइक 20 + 20 + 22 + 18 + 18 + 20. इसको पहले हमें क्या करना है, प्लस करना है. और कितने डेज दिए वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6. जो आंसर आता है प्लस करने के बाद उसको हमें 6 से डिवाइड कर लेना है. सो व्हाट इज़ द वैल्यू कॉल्ड. जो हमें वैल्यू आता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कॉल्ड एवरेज. जो हमें जो प्लस करने के बाद जो हम नंबर से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कॉल्ड एवरेज. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज. ये तो मैंने सब ऐसे ही बताया ना. उसका वैल्यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है. सो द मीन एवरेज जो हमारा होता है एवरेज साइड में इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़. जो ऊपर जो नंबर दिए थे उसको सम मतलब क्या होता है, प्लस करना है, और डिवाइडेड कितने नंबर्स उसको क्या करना है, डिवाइड करना है. So for example, if you score 60, 70 and 80 in 3 tests, so average is equal to 60 + 70 + 80 divided by 3. So the answer हमारा 60 + 70 + 80 का आंसर आता है 210, that is divided by 3. So average score is 70 degree. Okay, so it is the value of it is the formula of average. सो एवरेज ये होता है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टू टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स. इट इज़ अ वे टू फाइंड अ टिपिकल वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. इट शोज़ व्हाट ईच आइटम वुड बी इफ़ एवरीथिंग वर इक्वल और फेयर. नाउ यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक शेयरिंग. हम शेयर कैसे करते हैं, इफ़ यू शेयर टोटल मार्क्स मनी और आइटम्स इक्वली अमंग अ ग्रुप ईच वन गेट्स द एवरेज. Now here the average is been given. The average is 5 10 and 15. पहले हम इसको क्या करना है, ऐड करना है. किसको किसको हम ऐड करेंगे, 5 10 और 15. सो द आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 + 10 + 15 द आंसर विल बी 30. सो व्हाट विल बी, हाउ हम इससे किसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि 3 नंबर दिए ना, 5 10 और 15, तो कितने नंबर हो गए हमारे, 3. सो स्टेप 1 है उसको हमें पहले ऐड करना है. ऐड करने का आंसर क्या आता है हमें, 30. तो 30 को स्टेप 2 इज़ डिवाइड. 30 को किससे डिवाइड करना है, 2 से. सो व्हाट विल बी द आंसर, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज़ द आंसर विल बी 15. सो द एवरेज ऑफ 5 10 and 15 इज़ 15. सो दिस इज़ अ स्टेप 1 इज़ टू ऐड, step 2 is to divide, and you will get the answer. So example here has been given. Find the average of 53, 57, 63 and 71. So the solution में पहले क्या लिखना है हमें, एवरेज क्या क्या दिया है, 53 + 57 + 63 + 71. और ये वो कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4. वो डिवाइड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4. सो हमें 53 + 57 + 63 + 71 उसका आंसर हमें मिल रहा है
244. 244 दैट विल बी डिवाइडेड बाई 4. हमें 4 के टेबल में उसको डिवाइड करना है. लाइक 4 वन ज़ा 4. 4 के टेबल में 24 आता है. 4 6 टाइम्स वी गेट 24. तो 6 और 4 के टाइम 4 वन ज़ा 4. So the answer will be 61. So the average of 53, 57, 63 and 71, the answer is 61. So you understand, the step 1 is to add, step 2 is to divide, and the third you will get the answer. Now find the average of the following number. Now अपने एक बुक और पेंसिल ले लो. यहाँ पे एवरेज क्या क्या दिया है. 1, उसको प्लस करना है. ओके, सो उसका जो आंसर आता है पहले हम उसको प्लस करेंगे. क्या क्या दिया. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21. So now I will give you 1 minute to calculate it. Okay, first 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 19 and 21. ओके, इसका आंसर और कितने नंबर से काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो दिस ऑल नंबर्स व्यू कौन सा नंबर मिल रहा है हमें. 121 डिवाइडेड बाई 11. ये कितने टोटल नंबर है. 11. सो व्हाट विल बी दी आंसर्स. 11. Yes, so 121 divided by 11, the answer is 11. So option B is the right answer. For example, now take in a class of 7 students, their marks in the mathematics subjects are 75, 89, 54, 78, 85, 90, 91 respectively. एक क्लास है, उसमें 7 बच्चों के मार्क्स मैथमेटिक्स में यहाँ पे दिए. सो टू फाइंड दैट एवरेज मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स. 7 बच्चों के मार्क्स दिए मैथमेटिक्स के, उसको आपको सिर्फ 7 बच्चों के क्या निकालने हैं. एवरेज निकालने हैं. सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो मार्क्स कितने हैं यहाँ पे. 75 + 89 + 54 + 78 + 83 85 + 90 + 91. ये कितने नंबर्स हैं हमारे. क्या हो गए. 7 है. तो जी ए प्लस करने के जो नंबर्स आ रही हो हमारे कितने पास आ रहे. 560 आ रहा है. कितना आया हमारे पास. 560. उसको हमें 7 से डिवाइड करना है. हमें 7 के टेबल से 560 जाता है वो देखना है. सो 7 8 ज़ा 56. ये 7 8 ज़ा 56 और 0 है तो वो 0. सो द एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 80 मार्क्स. 100 में से कितना हो रहा है उनके मार्क्स. 80 मार्क्स. सो अंडरस्टूड दिस वन. So now we go move to our next sum. For example, I am taking John scored 85 marks in English. यहाँ पे किसकी बात हो रही है. जॉन की बात हो रही है. उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स आए. 85 आए. 96 in mathematics, 92 in science and 82 in history. What is John's average score? जॉन को इंग्लिश में 85 मार्क्स आए. मैथमेटिक्स में उसको 96, साइंस में 92 एंड हिस्ट्री में इसको कितना है 82. अब इसका हमें क्या निकालना है. एवरेज स्कोर. सो सॉल्यूशन दैट ऑलरेडी यू नो द फार्मूला. एवरेज का फार्मूला अप्लाई करना है. सो एवरेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट. उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं. 85 + 96 + 92 + 82. ये सबको डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आएगा. चलो कैलकुलेट इट फास्ट. लाइक 85 96 92 + 82. सो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 355. अभी कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे. 4. तो हम इसको 355 को किससे डिवाइड करेंगे. 4 को डिवाइड करेंगे. यस 355 डिवाइडेड बाई 4. सो व्हाट विल यू गेट दिस. डेसिमल में आंसर आएगा उसका है 88.75. सो जॉन स्कोर एन एवरेज 88.75 मार्क्स इन हिज एग्ज़ाम. जॉन को कितना एवरेज आया है. 88.75 इन हिज एग्ज़ाम. सो नाउ अनदर एग्जाम्पल इज लाइक बॉब हैज़ ₹2540. बॉब के पास कितना है 2540.
Rian has rupees 5,840 and John has rupees 7,883 in their respective bank accounts. यहाँ पे 3 जन का दिया है, बॉब, रियान एंड जॉन. बॉब के पास है 2,540, रियान के पास है 5,840 एंड जॉन के पास है 7,883. ओके, इनके बैंक अकाउंट में. सो व्हाट इज़ द एवरेज मनी केप्ट इन देयर बैंक अकाउंट्स. सो एवरेज मनी इन बैंक अकाउंट इज इक्वल टू टोटल मनी प्रेजेंट इन ऑल द अकाउंट्स. मतलब कि उनके अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं और उसको हमें किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ बैंक, कितने बैंक अकाउंट है. सो हमारे पास प्रेजेंट अमाउंट कितना है, 2,540, दैन 5,840 एंड 7,883. यस. सो हमारे पास टोटल मनी है 16,263. ये हमारे तीनों अकाउंट के मिला के हमारे करंट अकाउंट में इतने पैसे 16,263. कितने अकाउंट है टोटल हमारे पास, 3. सो 16,263 डिवाइडेड बाय 4 या 5 या 4 या 5 या फिर 3. यस. सो हमारे कितने अकाउंट है, 3. सो विल डिवाइडेड बाय 3. सो द आंसर, इसको 3 के टेबल से हमें डिवाइड करना है. सो द आंसर यू विल बी गेटिंग इज 5,421. So the average money kept in the account is rupees 5,421. ये तीनों की एवरेज हम जब निकालते हैं उनके बैंक अकाउंट की, तो हमारे पास कितना आ रहा है, द रुपीज़ इज़ 5,421. तीनों के अकाउंट के हमने उनको प्लस किए और कितने अकाउंट है उसको हमने उससे डिवाइड किया है. ओके, दिस इज़ अ सिंपल मेथड टू लर्न द एवरेज एंड फ्रीक्वेंसी. सो here the average has been find out the average of numbers. यहाँ पे नंबर्स दिए, कौन से नंबर्स दिए, लाइक 87, 84. यू कैन डू इट प्लस, यू हैव टू डू प्लस. स्टार्ट इट. 86 मेरे साथ प्लस करो, 90, देन 82, 88 प्लस 78. यस, 82, 88 प्लस 78. ये हमने 5 नंबर्स को प्लस किया, तो व्हाट इज आंसर कमिंग, यस 595. हमारा आंसर क्या आ रहा है, 595. और हमारे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7. तो हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से. सो व्हाट विल बी द आंसर इज 85. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन. Like the sum of observation that we had already done, that is 87 plus 84 plus 86 plus 90 plus 82 plus 88 plus 78. तो उसका आंसर हमें क्या आ रहा है, 595. और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, 7. सो जो सम आया उसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे. सो एवरेज इज आर 85. सो पार्ट बी, यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग. लाइक एवरेज दिया है वहाँ पे, फर्स्ट वन आई विल एक्सप्लेन यू. लाइक एवरेज क्या दिया है, फर्स्ट का 12 दिया है, 15 और 18. इसको क्या करना है, पहले हमें प्लस करना है. लाइक 12 प्लस 15 प्लस 18, द आंसर यू विल बी गेटिंग 45. सो 45 को हमें किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कितने नंबर्स दिए, 3. सो उसका आंसर आ जाएगा 15. यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. ओके, दिस वन. सो अनदर सम इज 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12. सो ये प्लस करने से हमारा आंसर कितना आ रहा है, 36. सो हाउ मेनी सम यू आर गेटिंग इज 36 एंड हाउ मेनी टोटल नंबर इज देयर इज 4. सो 36 डिवाइडेड विल बी द 4. सो द आंसर विल बी 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 9. सो द एवरेज ऑफ दैट सेकेंड वन इज 9. द थर्ड वन इज 20 प्लस 25, then 30 plus 35 plus 40. इसको हम प्लस करने से हमारे पास नंबर आ रहे हैं 150. और कितने नंबर्स हैं वहाँ पे, 5. तो हम 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 30. सो द थर्ड आंसर विल बी 30. सो सेकेंड एंड थर्ड इज योर होमवर्क. You have to do it in a number. You scored 7, 9 and 10 on 3 tests. What is the average of them, is the sum there.
तीनों को प्लस करना और 3 से डिवाइड करना है, ये 3 ही टेस्ट है. So 5 days के temperature, third one is the temperature of 5 days has been given, that is 22 degree Celsius, 24 degree Celsius, 23 degree Celsius, 25 degree Celsius and 26 degree Celsius. पहले पाँचों को क्या करना है, सम मीन्स यू हैव टू प्लस, फिर उसको 5 से डिवाइड करना है. सो दैट विल यू गेट द एवरेज टेम्परेचर. सो रिकैपिचुलेशन दैट व्हाट वी हैड लर्न टुडेज. आज हमने क्या क्या पढ़ा है. एवरेज पढ़ा है, हमें एवरेज कैसे निकालना है, उसका जो एक वो सेट होता है. सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एवरेज. एवरेज का फार्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एवरेज लिखना है, जितने नंबर है उसको क्या करना है, प्लस करना है, और उसको कितने प्लस करने के बाद कितने नंबर उसको डिवाइड करना. सो व्हाट इज़ द स्टेप टू कैलकुलेट दी एवरेज. मैंने अभी बताया, जस्ट बता भी दिया मैंने. एवरेज लिखना है, first step is to plus, that you have to add all the numbers and divide, so you will get the average. So that all we had learned in our today's topic. Okay, average, formula of average and how to calculate the average. So for your assignment, I am giving almost 1 or 2 sum I have been giving you. Here the daily totals of lunch customers served at the Sunshine Cafe last Monday through Saturday were to. यहाँ पे एक कैफ़े के बारे में बताया कि कस्टमर्स ने लास्ट मंडे से सैटरडे तक कितने ऑर्डर्स कस्टमर्स आए हैं लंच के लिए. लाइक मंडे को 256 था, ट्यूसडे को 189, वैसे मंडे टू सैटरडे तक का कस्टमर्स का अमाउंट दिखाए कितने आए हैं. एंड व्हाट वाज एवरेज नंबर ऑफ लंच कस्टमर्स सर्व ईच डे. सो हाँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन वो जो भी नंबर्स दिए उसको सम करना है और उसको डिवाइड करना. सो वॉट आई हैड गिवन यू ऑप्शन, विच एवर द राइट आंसर यू हैव टू गिव इट. द अनदर सम इज, यहाँ पे दिया है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर कंपेयरिंग द नंबर ऑफ कार्ड्स इन द बेसबॉल कार्ड सेलेक्शन. द नंबर ऑफ कार्ड इज इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो. यहाँ पे फ्रेंड ए बी सी डी ई और कार्ड्स दिए, ए को 30, बी को 110, सी को 70, डी को 200 एंड ई को 70. सो व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बेसबॉल कार्ड इन द कलेक्शन ऑफ द 5 फ्रेंड्स. सो जो 5 फ्रेंड्स है उसको हमें पहले क्या करना है, सम करना है और उसको डिवाइड करके जो 5 को 5 से डिवाइड करना है. सो द आंसर यू विल बी गेट, हियर द ऑप्शन इज ऑल्सो गिवन. सो दिस 2 sum is your homework. You have to do it in your maths notebook. So I will check in your next period. Okay, so if you are not understanding the sums, you can ask me. So these 2 sums you have to do in your maths notebook. Thank you.